नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए फ्रेश वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने लास्ट टॉपिक पे ही बताया था कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो कवर करने वाला हूँ वो है मस्ट हैव एक्सेसरीज़ के बारे में। कि जब आप नई कार परचेज़ करते हैं तो उस टाइम पे क्या क्या ऐसी एक्सेसरीज़ हैं जो मस्ट है, वो आपने गाड़ी निकलते ही लगवा लेनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सेसरीज़ होती हैं। अब ऐसे तो आप लगवाने जाओ, मॉडिफाइड कराने जाओ तो बहुत सारी चीज़ें लग जाती हैं, लेकिन जो कुछ गिनती की कुछ मस्ट हैव एक्सेसरीज़ हैं उनको मैं आज बताने वाला हूँ आपसे। इससे जो नए बायर्स हैं उन्हें थोड़ी हेल्प होगी। अक्सर लोग ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जो नई गाड़ी जो हम परचेज़ कर रहे होते हैं उस टाइम पे ऐसे कौन कौन सी एक्सेसरीज है जो हमें लेनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है जब हमने गाड़ी के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता तो जो शोरूम वाले होते हैं वो कोई से भी एक्सेसरीज़ चिपका देते हैं कि आप ये ले लो, वो ले लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो। तो आज मैं आपसे ऐसे ही कुछ मस्ट हैव एक्सेसरीज़ के बारे में कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ और आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी एक्सेसरीज आपको लेनी चाहिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और भी हेल्पफुल वीडियोस के लिए, और प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा कोशिश करके पूरा देखिए अगर आपको पसंद आए तो। बाकी तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से जो सबसे और हाँ, ये जो पूरा एक्सेसरीज़ है ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसा मुझे लगता है। मैंने गाड़ी के साथ लगभग 6-7 महीने बिताया है और जैसा मुझे लगा, जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगी मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। कि कोई ऐसा नहीं कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, जो सबसे पहला एक्सेसरीज़ है बाहर से ही देख लेते हैं, वो है इसका मड फ्लैप। कई लोग ये सोचते हैं जो नए बायर्स होते हैं वो ज़्यादातर ऐसा सोचते हैं कि छोटा सा आइटम है, छोटा सा पार्ट है, ये क्या ही काम करेगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ना सिर्फ बारिश के लिए, नॉर्मल टाइम से भी। अगर आपकी गाड़ी कभी ऐसे पानी वाले इलाके में जाती है या फिर कहीं रास्ते में कीचड़ है तो ये जो अगर आपने ये नहीं लगवाया है मड फ्लैप, अगर आपने नहीं लगवाया तो आपकी गाड़ी भी ये पूरा पानी ये एरिया जो है पूरा छीटा छीटा हो जाता है। अभी भी है लेकिन पहले से बहुत कम है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक्सेसरीज़ है, बहुत सस्ता भी आता है, तो आप इसे ज़रूर लगवाएं। सेकेंड एक्सेसरीज़ जिसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ वो है इस गाड़ी के मैट्स। मैंने जब गाड़ी परचेज़ करी थी, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको शेयर किया तब मुझे कैसा मैट दिया गया था, या यूँ कहे कि मुझे भी ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं थी तो मैंने वो वाला मैट उठा लिया। मैंने जो भी उनने दिया मैंने ले लिया, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था उस बारे में। बट अभी मुझे थोड़ा सा आइडिया लग गया है कि वो मैट किसी भी काम का नहीं है। अभी मैंने मार्केट से एक नया मैट लिया है, ये काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी अच्छा भी है। अगर मैं गीले पैर, गीली मिट्टी कैसे भी मैं इस पर चढ़ जाता हूँ, इस पर चला जाता हूँ, तो मैं इसको बाद में बस निकाल के सूखने के बाद से झाड़ देता हूँ, पूरी तरह साफ़ हो जाता है। और अगर कभी धोना भी हुआ तो भी मैं इसे बड़े आराम से पानी से धो सकता हूँ, सारा कचरा जो है साफ़ हो जाता है, मुझे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले जो मुझे मैट मिला था वो कुछ ऐसा मैट था, और इसकी क्वालिटी पता करने के लिए ये जो सेम क्वालिटी यहाँ को आपका जो फ्लोर होता है वही सेम क्वालिटी का आपका ये मैट भी था। तो इसने तो बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करना है, धोखे से भी इसको नहीं लेना है। कंपनी वाले बोलेंगे आप कंपनी से परचेज़ करो, लेकिन ये वाला मैट ना लेके कोई दूसरा मैट परचेज़ करो। उनके पास और भी ऐसे अच्छे ऑप्शंस आते हैं, हो सके तो 70 मैट आप ले लो, वो काफ़ी बेहतर होगा। ठीक है, अब 2 एक्सेसरीज हो गई। तीसरी एक्सेसरीज की तरफ आते हैं, वो है इसके सीट कवर्स। अच्छा, सीट कवर्स को लेके बहुत सारी बातें हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे बकेट सीट कवर्स आने लगे हैं। अब मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था कि बकेट सीट कवर्स भी 2 टाइप के आते हैं। हालांकि मुझे इसका आइडिया नहीं है 2 टाइप का, बट एक जो जैसा मुझे पता था कि बकेट सीट कवर एक ऐसा होता है कि जिसमें आपकी ये स्टिचिंग जो है, जहाँ जहाँ आपकी स्टिचिंग लगी हुई है, इसे फाड़ के ये मटेरियल आपका अलग कर देते हैं और इस पर कुछ जो भी नया मटेरियल आपका यूज़ करते हैं वो फिर इसके बाद सीट चढ़ाते हैं। कहने का मतलब ये कि जो आपकी ओरिजिनल सीट है उसको पूरी तरह से फाड़ देंगे, उसको पूरी तरह से हटा देंगे, पूरा स्टिचिंग करके, उसका स्टिचिंग खोल के उसे निकाल के एक नई सीट कवर लगाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि बकेट सीट की तरफ आप ना जाएं, जैसा मेरा सजेशन है, जैसा मुझे लगता है। क्योंकि आपकी जो ये ओरिजिनल सीट है इसे तो वो पूरी तरह से डैमेज करके, इसे तो पूरी तरह से वो खोल के नई सीट लगा देंगे। ठीक है, वो सीट मान लीजिए जब भी आपकी ख़राब होगी तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा कि आप उसे वापस से नई सीट लगवाएं, आप नया मटेरियल उस पर डलवाएं, नया फोम डलवाएं, तब तो आपका दूसरा सीट तैयार होगा। और जैसा मुझे बेहतर लगता है, हालांकि मैंने अभी तक इस पर सीट कवर नहीं लगवाया क्योंकि अभी तो मुझे ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी ही नहीं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि लगवा लेना चाहिए। तो देखिए, मैं बहुत जल्दी इस पर सीट कवर लगवाने वाला हूँ, उसका भी वीडियो मैं आपसे शेयर कर दूँगा कि मैंने किस क्वालिटी का और कहाँ से परचेज़ किया है। हालाँकि मोस्ट प्रोबेबली मैं आउट ऑफ शोरूम से लेने वाला हूँ, आफ्टर मार्केट ही मैं सीट परचेज़ करूँगा। मैंने कुछ क्वालिटीज़ देख भी रखी है।
तो मेरा सजेशन ये है कि आप इस पर नॉर्मल सीट कवर लगवाएं। जो सीट कवर आता है जिसमें कहीं भी आपकी सीट को फाड़ ओड़ नहीं करते हैं, सिर्फ सीट कवर चढ़ा देते हैं, उससे फ़ायदा ये होगा कि आप तो 3-4 साल 5 साल 6 साल 7 साल जब तक आपका वो सीट कवर चलेगा तब तक आप उससे बड़े आराम से चलाइए। जब वो ख़राब होगा तब आप ये बकेट सीट कवर का तब आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी थोड़ी पुरानी भी हो चुकी होगी, 2-4-6 साल बीत चुके होंगे, तब आप बकेट सीट कवर लगवाइए, तब आप आराम से सीट को यूज़ करिए और थोड़ा सीट नई भी लगेगी, आपको कुशनिंग में ज़्यादा अच्छी फील होगी। अभी तो नई गाड़ी है, आपको सीट फटवाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ये तीसरी एक्सेसरीज़ हो गई। और चौथी एक्सेसरीज़ जो है वह है मेरी तरफ से इसका बूट मैट। जो आप एक्सेसरीज़ में मैट्स आप परचेज़ करते हैं, एक्सेसरी मैट के साथ में जो नॉर्मल अंदर की मैट्स आती हैं उसके साथ में कभी भी बूट मैट नहीं आता है। बूट मैट आपने अलग से परचेज़ करना होता है। तो मेरा सजेशन है आप बूट मैट भी ज़रूर परचेज़ करिए। अभी मैंने नहीं लगवाया, मैं भी एज सुन एज पॉसिबल लगवाने वाला हूँ। बूट मैट का फ़ायदा ये होगा कि आप इस पर अक्सर लोडिंग फिल करते हैं, आप इस पर भारी सामान रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप सामान रखते हैं, उससे खींचते हैं, खिसकाते हैं, इससे क्या होता है कि जो इसका ओरिजिनल मटेरियल है वो घिस जाता है, फट भी सकता है। कई बार आप ऐसे सामान भी रखते हैं तो फट भी सकता है। बेहतर है आप बूट मैट का इस्तेमाल कीजिए, इससे आपका जो ओरिजिनल कारपेट है वो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, सेफ़ रहेगा और उस पर ऐसा कोई डैमेज का इशू नहीं आएगा। अच्छा, ये देखिए एक बॉडी कवर भी मेरे साथ रखा हुआ है। मैंने इसी चैनल पे पुराना एक वीडियो बनाया था बॉडी कवर को लेके, कि जो मैंने कंपनी से बॉडी कवर परचेज़ किया था वो बहुत ही घटिया, बहुत ही बेकार क्वालिटी का था, बहुत ही बेकार क्वालिटी का था। ना तो इस पर हवा रुकती थी, ना ही इस पर पानी रुकता था। अगर आपने गाड़ी में पानी पड़ा, पानी गिरा, बारिश हुई, आपने गाड़ी में कवर डाल के रखा हुआ है तो गाड़ी तो गीली होनी ही होनी है। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और मुझे तो एक डाउट ये भी है कि शायद ये पुराने वाले i20 का मेरे को कवर दे दिया। तो कवर तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, और कवर क्यों सजेस्ट नहीं करूँगा इसका भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कवर सजेस्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जब आपकी गाड़ी बारिश में खड़ी होती है और आपने गाड़ी को कवर कर दिया, तो या तो आपके कवर का क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है कि उसमें बिल्कुल भी पानी आपने अंदर नहीं जाना है और ना तो धूल वगैरह अंदर जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पानी ज़रा सा भी आपकी गाड़ी में कहीं भी जा रहा है तो बारिश में जब आप बारिश होगी, कवर आपने डाल रखा है, तो वो जो पानी की वजह से ना, पानी की वजह से जो कवर के अंदर पानी चला जाएगा और वो पानी उतने एरिया में रुका रहेगा। जहाँ जहाँ आपका पूरा गाड़ी रहेगा, कवर डला हुआ है, वहाँ वहाँ पानी रुका रहेगा और इससे थोड़ा सा डैमेज होने के चांसेस है, स्क्रैचेस पड़ने के चांसेस हैं। पानी तो रुका ही रहेगा भाई। आपने गाड़ी अगर बाहर खड़ी भी कर रखी है बिना कवर के तो पानी पड़ेगा और पानी बह के चला जाएगा। बट आपने अगर कवर डाल रखा है तो पानी रुक जाएगा, पानी बहेगा नहीं, जिसकी वजह से मैं प्रेफर नहीं करता हूँ बॉडी कवर। अब वही सेम बात कि मैं नया परचेज़र था, मैंने गाड़ी पहली बार परचेज़ करी थी, मुझे आइडिया नहीं था, तो मुझे कंपनी ने पकड़ा दिया, मैंने पकड़ लिया, ले लिया, जिसका अब पछतावा से कोई सेंस नहीं निकलता। 4 एक्सेसरीज़ हो गई और अभी 5वीं एक और मस्ट हैव एक्सेसरीज़ है जो कि रेन वाइज़र है। रेन वाइज़र, डोर वाइज़र क्या कहेंगे, मुझे इसका नाम आइडिया नहीं हो रहा मुझे। यहाँ पे जो रेन वाइज़र लगता है, मैं इसे रेन वाइज़र कह रहा हूँ, यहाँ पे जो रेन वाइज़र लगता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट कैसे है वो भी आपको बताता हूँ। जब आप गाड़ी बारिश में ड्राइव कर रहे होते हैं तब आपने गाड़ी पूरा क्लोज़ करना होता है, क्योंकि ज़रा सा भी अगर ये ओपन रहा तो पानी अंदर आएगा। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हो गया था कि मैंने गाड़ी पार्क कर दी थी और गाड़ी जो है, इतना कांच जो है गाड़ी का खुला रह गया था उस साइड का, और 2-3 दिन गाड़ी खड़ी रही, जिसकी वजह से पानी काफ़ी अंदर आ गया था। अब यही अगर रेन वाइज़र होता और अगर इतना खुला रहता तो शायद वो पानी अंदर नहीं जाने देता। तो एक जो मेन रीज़न है रेन वाइज़र लगवाने का वो ये है कि जब आप बारिश में गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तब आपने सारे कांच बंद कर दिए, या तो आप एसी चलाओ, हालांकि आपको एसी की ज़रूरत इस टाइम पे होती नहीं है, बट मजबूरन आपको चलाना होता है क्योंकि बारिश हो रही है, तो आपने एसी यूज़ करना होता है। अगर आपने रेन वाइज़र लगा रखा है तो आपने एसी चलाना नहीं पड़ेगा, आप बड़े आराम से जो मिरर को है थोड़ा सा खोल के रखेंगे तो आपका वेंटिलेशन बराबर बना रहेगा और आपको बारिश के टाइम पे भी एसी का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपका जो फ्यूल माइलेज, जो भी कैपेसिटी है वो डाउन नहीं होगा और गाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये मेरी तरफ से 5 ऐसी एक्सेसरीज़ हैं जो मस्ट हैव एक्सेसरीज़ हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा खास नहीं लगता कि इसमें और भी ऐसी एक्सेसरीज़ की ज़रूरत है जो इंपॉर्टेंट है, जो लगवाना ही चाहिए। गाड़ी में सब कुछ पहले से बहुत बेहतर है, सब कुछ दिया हुआ है, किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आपने गाड़ी में बहुत ही पैसा खर्च करना है, ये लगा लिया, वो लगा लिया, बहुत कुछ लगा लिया, तो ऐसा मुझे खास कोई ऐसा ज़रूरत नहीं लगता है। मैं अपनी इस गाड़ी से बहुत खुश हूँ।
हाँ, इसके कुछ डाउनग्रेड्स भी हैं जो मैंने गाड़ी को अभी लगभग 5000 के आसपास ड्राइव कर लिया है, तो गाड़ी के कुछ डाउनग्रेड्स भी हैं, वो भी मैं आपसे जल्दी ही वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। मैं अभी आगे जाके जो नेक्स्ट वीडियोस बनाऊँगा उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने लिख रखे हैं, जैसे एक गाड़ी के कुछ प्रोज़ हैं कि क्या बेहतर है गाड़ी में, अभी तक मैंने गाड़ी ड्राइव करी तो कुछ गाड़ी में कौन से हैं, तो क्या क्या कौन से हैं, क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है गाड़ी में कि जो आपने i20 परचेज़ करी तो आपको वो चीज़ फेस करनी पड़ेगी। एक दो तो थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम है और एक तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो 8 लाख की गाड़ी के साथ, वो भी i20 का नाम जो एक ब्रांड वैल्यू है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, उसके साथ वो थोड़ा सा माइनस पॉइंट लगता है मुझे कि वो पॉइंट मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो तो मुझे कई बार हर्ट भी करता है। तो गाइज़ ये रहा मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज़ के इम्पोर्टेंस, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। मैं ऐसे ही और भी हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा, और मैं वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ कि जब मैंने गाड़ी i20 परचेज़ करी थी तो उस टाइम पे i20 के ऐसे खास ज़्यादा एक्सपीरियंस वीडियोस नहीं थे, मतलब ओनरशिप एक्सपीरियंस वीडियो नहीं था, तो जिससे मुझे काफ़ी कुछ दिक्कत हुई गाड़ी परचेज़ करने में। जो मुझे गाड़ी परचेज़ करने के बाद पता चली, शायद मैंने इस चीज़ का ध्यान दिया होता तो शायद बेहतर कुछ पैसे मैं अपने बचा लेता। बट कोई ना, अभी जो कम से कम न्यू बायर्स हैं उन्हें थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी ये वीडियो देखने के बाद। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर वीडियो पसंद आए, और ऐसे ही प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।